जज साहब अब अपनी नजरें योगेश के ऊपर टिका देते हैं कि आखिर योगेश का क्या डिसीजन आ जाता है। और भरे कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे वो सब योगेश के मुंह की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि योगेश के मुंह से क्या निकलेगा। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने ही चैम्बर में एक केस की सुनवाई कर रहे थे। सामने कटघरे में एक महिला खड़ी थी। उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तो उस महिला ने जज साहब को उत्तर दिया कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। अब जज साहब ने कलम निकाली और अपने सामने रखे कागज पर कुछ लिखा। उसके बाद जज साहब ने उसी कटघरे में खड़े एक पुरुष से पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो उस पुरुष ने कहा कि सर मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। अब जज साहब ने पूछा कि अगर तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे साथ ही कटघरे में खड़ी है तुम्हारे साथ रहना चाहती है और तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो आखिर मामला किस चीज का अटक रहा है, मामला किस चीज का है। फिर आगे पूरे कोर्ट में जो हुआ उसे सुनकर आप एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे। चंद मिनट के लिए आप मेरे साथ पूरी कहानी में बने रहिएगा। आपका प्यार जैसे मिल रहा है हमें उम्मीद है ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद आप हमारे साथ बनाए रहेंगे। दोस्तों आज की कहानी पूरी तरीके से पारिवारिक होने वाली है, इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों ये जो कोर्ट की कार्यवाही थी जिसमें जज साहब ने पति पत्नी से पूछ लिया था, ये कहानी है सन 2003 की। 2003 में दिल्ली के एक कोर्ट में योगेश की शादी होने के बाद उसके घर में एक खुशी सी आई थी क्योंकि योगेश के घर में कोई नहीं था। योगेश का एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हुई नहीं थी और योगेश के पिताजी काफी दिन पहले गुजर चुके थे, तो योगेश की माँ ही थी उसके साथ रहने वाली। घर में कोई महिला नहीं थी चूंकि योगेश की माँ बूढ़ी हो गई थी और किन्हीं कारणों योगेश के बड़े भाई की शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए घर में पहली शादी थी तो लोग बड़ा धूमधाम से खुश थे। योगेश की शादी 2003 में ही होती है दिल्ली की एक लड़की जिसका नाम नेहा था। अब जब नेहा घर में आती है तो खुशियां लेकर आती है, घर वाले बड़ा खुशी, योगेश भी बहुत खुशी, योगेश का बड़ा भाई भी बहुत खुशी और उसकी माँ भी बहुत खुशी। माँ ये सोचकर खुशी कि उसकी उम्र करीब 55-60 साल की हो चुकी है, अब उसे आंखों से सही से दिखाई भी नहीं देता है, वो खाना पीना नहीं बना पाती है सही से। चलो अब योगेश की बहू आ गई है, वो खाना पीना आराम से बनाएगी, अब उसका घर ठीक तरीके से चलने लगेगा। योगेश और नेहा अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन 3-4 महीना बीतता है तो धीरे धीरे योगेश देखता है कि नेहा का जो बर्ताव है, नेहा की जो आदतें हैं, वो सारी आदतें वही कर रही है जो वो मायके में कर रही थी। जैसे कि वो चाहती थी कि वो जीन्स का पैंट और शर्ट पहने, कपड़े पहने, वो सारी आदतें मायके वाली ही कर रही थी। जिसे देखकर योगेश अपनी पत्नी नेहा से एक दिन कहता है कि नेहा तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ पे कुछ बंदिशें होती हैं, उसे तुम्हें अच्छी तरीके से पालन करना होता है क्योंकि समाज के और लोग हैं और समाज के लोग इस चीज़ों को बहुत बुरा मानते हैं और बहुत बुरा कहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी नेहा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है और ना ही योगेश की कही गई बातें वो मानती है। अब धीरे धीरे जब उसका चाल चलन और बदलने लगता है तो योगेश की माँ नेहा को यानी कि अपनी बहू को समझाती है कि देखो बेटा ये तुम्हारी ससुराल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम बालकनी में चली जाते हो, घंटे घंटे तेजी तेजी से बात करती हो, बगल के लोग सारी चीज़ें सुनते हैं, समाज में हमारी बहुत बदनामी होती है। लेकिन नेहा मानने को तैयार नहीं थी। अब नेहा क्या करती थी कि वो अपने माँ को फ़ोन मिला देती थी और अपनी माँ से सारी बातें बताती थी। अब नेहा की माँ नेहा से कहती थी कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो
तो अभी 6-7 महीने ही शादी को बीते हैं, हम इनके ऊपर दहेज का केस कर देंगे और हमें सारे पैसे वापस मिल जाएंगे और फिर हम तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर देंगे। नेहा के मन में ये ख्याल आता है कि मेरी माँ भी मुझे सपोर्ट कर रही है, तब समझो उसके सपनों को चार चांद लग जाते हैं। अब नेहा जिस तरीके से अपने ससुराल में रह रही थी, उससे और ज्यादा भी घटिया तरीके से अपने ससुराल वालों के साथ बर्ताव करने लगती है। अब एक दिन योगेश अपनी नौकरी पर गया था, शाम को जैसे ही आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नेहा उसकी 55-60 साल की मां से लगातार लड़ाई कर रही है। योगेश अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी को तो उसकी मां की सह मिली थी, वो कहां मानने वाली। नेहा लगातार ही अपनी सासू मां से लड़ती रहती है। अब योगेश समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है। अब ये एक दिन की बात नहीं हो गई थी, पूरे घर में पूरे दिन यही चलता रहता था। योगेश जहां से भी लौट कर आता थका माना, वो देखता तो घर में क्लेश स्टार्ट होता, उसकी पत्नी उसकी मां से लड़ रही होती। अचानक एक दिन गुस्से में आकर योगेश ने अपनी पत्नी को एक तमाचा खींचकर मार दिया और उसकी पत्नी ये सब देखकर उसके पति ने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा अपने माँ को फोन करती है और उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करती हूँ, तुम तैयार रहो और तुम उस गाड़ी पर सवार होकर सीधा अपने मायके चली जाओ। सामने ही वो देखते देखते तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर वो गाड़ी आ जाती है जो योगेश की पत्नी नेहा की माँ ने भेजी थी अपनी बिटिया को लाने के लिए। अब वो उस गाड़ी में बैठती है और सीधा अपने मायके चली जाती है। अब 2-3 महीने 4 महीने का समय गुजरता है। एक दिन योगेश अपने ससुराल जाता है और अपनी सासू माँ को बहुत समझाता है कि शादी हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन होता है, हम ऐसे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं और हमारी पत्नी हमें नहीं छोड़ सकती है। तब तक तपाक से नेहा बोलती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से त्याग पत्र दे चुकी हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगी। उसकी माँ भी उसके इस बात पर हाँ में सर हिलाती है। अब योगेश जब समझ जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, तो वो थक मानकर सीधा अपने घर लौट आता है और घर लौटने के बाद कुछ दिन उसका जीवन अपनी माँ के साथ गुजर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए खाना पीना बनाती थी, उसकी बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती थी। अचानक एक दिन थाने से एक पुलिस वाला आता है और योगेश को बताता है कि तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा हो गया है थाने में, तुम्हें फला तारीख को कोर्ट में पेश होना है। अब जब वो कोर्ट में पेश होता है तो देखता है कि उसकी सासू माँ कटघरे के सामने वाली एक कुर्सी पर बैठी हैं, उसकी पत्नी भी एक कटघरे में खड़ी है। उसी कटघरे में जज साहब योगेश को बुलाते हैं और योगेश से पूछते हैं कि भाई साहब मामला क्या है, आखिर तुम्हारे दोनों की नई नई शादी में क्या हुआ। तब उसका पति पूरी चीजें जज साहब को बताता है। जज साहब जब पूरी चीजें को सुनते हैं तब योगेश से कहते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो योगेश कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। और फिर जज साहब उसकी पत्नी से पूछते हैं तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन जज साहब मेरी एक शर्त है, मैं अपने पति के साथ तभी रहूंगी जब मेरा पति अपनी मां को छोड़ दे तब। जज साहब अब अपनी नजरें योगेश के ऊपर टिका देते हैं कि आखिर योगेश का क्या डिसीजन आ जाता है। और भरे कोर्ट में जितने भी लोग बैठे थे वो सब योगेश के मुंह की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि योगेश के मुंह से क्या निकलेगा। योगेश बड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं किसका चुनाव करूं। मेरी पत्नी कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब मैं मां को छोड़ दूं। योगेश कुछ देर सोचता है। जज साहब उससे कहते हैं योगेश, वो एक बार अपना ध्यान भंग करता है, कहता है जी सर। बोलते हैं तुम्हारा क्या फैसला है। योगेश कहता है जज साहब मेरा फैसला ये है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर अपने मां के साथ ही रहूंगा, यही मेरा फैसला है। जैसे ही ये बातें योगेश के मुंह से निकलती हैं पूरे कोर्ट में एक तरफ से तालियों की गूंज होने लगती है, एक तरफ से तालियां बजने लगती हैं। जितने लोग थे खड़े होकर खुशी खुशी योगेश कटघरे से बाहर निकलता है
तो उसको गले से लगा लेते हैं। अब योगेश कोर्ट से निकलकर अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी माँ के साथ अपना जीवन यापन करने लगता है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाता है और सन 2005 में उसकी पत्नी नेहा की माँ का स्वर्गवास हो जाता है। जब ये बातें योगेश को पता चलती है तो उसके माँ के अंतिम संस्कार में बखूबी शरीक ही नहीं होता, बखूबी शामिल ही नहीं होता, बल्कि वो पूरे क्रियाक्रम में नेहा का डटकर साथ देता है। नेहा जब ये सब देखती है तो नेहा का दिल पसीज जाता है कि मैंने जिस इंसान के साथ गलत किया वो आज मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा है। और उधर जब उसकी माँ का 13वीं संस्कार वगैरह हो जाता है तब वो सीधा अपने घर पर आकर अपनी माँ के साथ रहने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी नेहा आती है, दरवाजे पर जैसे ही दस्तक देती है योगेश बाहर निकलता है। नेहा आकर उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ ने मुझे बहुत भड़काया था। तो ये आज के जमाने का कटु सत्य है कि अधिकांश घर, अधिकांश मामले कोर्ट में आप देख रहे होंगे कि पिछले सालों की अपेक्षा साल दर साल जैसे जैसे साल आगे बढ़ जा रहा है वैसे वैसे कोर्ट में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण चाहे जो हो, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से घर टूटने के कागार पर आ जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।